बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दरहुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब की रहाई के लिए आए हुए अमरीकी वफ़द को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान से मुलाकात का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। और अब जबकि मैं आपके सामने ये वीडियो रखने जा रहा हूँ, अब से थोड़ी देर पहले कन्फर्मेशन हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की जानिब से भी इस वफ़द के साथ मुलाकात के हवाले से ग्रीन सिग्नल कल इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को दिया गया। और आज ये पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचा दिया गया है। और इत्तलात ये हैं कि वो अमरीकी वफ़द जो कि लाहौर आकर ठहरा हुआ था गुज़श्ता चंद दिनों से, अब उसकी इस्लामाबाद आमद हो चुकी। और कहा यह जा रहा है कि अमरीकी वफ़द रवां हफ्ते जा रहा है जनाब अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। और बड़ी ईद से पहले, ईद उल अज़हा से पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए अगले 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं, क्योंकि इन 24 घंटों के अंदर अहम तरीन अमरीकी शख्सियत और अहम तरीन पाकिस्तानी शख्सियत के दरमियान भी बड़े राब्तों का इम्कान है। कहा यह जा रहा है, सफारती हल्के ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात को इमरान खान साहब की रहाई का टास्क मिल चुका है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आला अस्करी शख्सियात जिन तक पैगाम पहुँचाया जा चुका था बैनुल-अक़वामी शख्सियात की जानिब से, एक बार फिर उन पर यह वाज़े किया गया है कि पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और आप इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जल्द अज जल्द अपने मामलात को हल करें। इसकी तफसीलात जनाब रखते हैं आपके सामने। आपको याद होगा कि इस मजदूर साफ़ी ने इसी प्लेटफार्म पर चंद दिन पहले आपके ये गोशगुजार किया था, आपको ये बताया था कि जनाब अमरीकी वफ़द आया हुआ है। कुछ यार दोस्तों ने उसके ऊपर तनकीद भी की, कुछ यार दोस्तों ने यह भी कहा कि कुछ हमारे दूसरे दोस्त कह रहे हैं कि जनाब के वफ़द नहीं आया हुआ। लेकिन इत्तलात यही हैं, आज फिर इसकी कन्फर्मेशन हुई है कि इमरान खान अमरीका से आए डॉक्टर्स के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। अब इसके अंदर एक कन्फ्यूजन, कुछ खुद साख्ता जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमानों की जानिब से पैदा की जा रही है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब को एक बिल वास्ता धमकी पहुंची है, जिसकी जानिब जिक्र किया था कल अलीमा खान साहबा ने भी। उन्होंने कहा था कि हमें यह कहा जाता है कि जनाब रोड एक्सीडेंट हो जाएगा। अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को भी रास्ते से हटाने के हवाले से धमकियाँ दी जाती हैं। कल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान मनीब फ़ारूक साहब का एक बयान जो है वो ट्वीट की सूरत siyaset.pk और दीगर जगहों पर वो बड़ा वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान के मौजूदा ताकतवर सियासी हल्के हैं, वो इमरान खान साहब से सख्त नफ़रत करते हैं। अब ये जुमला बड़ा ख़तरनाक है, ये पैगाम बड़ा ख़तरनाक है। और यकीनन इस हवाले से कहा यह जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्कों की जानिब से कि इसकी वजाहत आनी चाहिए, क्योंकि क्या वाकई मनीब फ़ारूक साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता गैर सरकारी तर्जुमान हैं, या खुद साख्ता तौर पर वो तमाम तर बातें करते हैं? क्या वाकई उनको ये कहा गया कि वो इस किस्म का बयान दें? और अगर उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की तर्जमानी करते हुए ये बयान दिया है, तो यह मामला बड़ा ख़तरनाक है कि इस तरह से कैसे पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा के हवाले से पाकिस्तान के ताकतवर हल्के या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट किसी खुद साख्ता तर्जुमान के ज़रिए इस किस्म की राय का इज़हार करवा सकते हैं। और अगर ये मनीब फ़ारूक साहब ने खुद से बात की है, वो तर्जुमानी नहीं कर रहे पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, तो फिर मामला और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और मनीब फ़ारूक साहब से पूछा जाना चाहिए कि आपको ये टास्क किसने दिया है? कहीं ये टास्क आपको नून लीग या पीपल्स पार्टी की तरफ से तो नहीं मिला कि आप इस मौके के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस किस्म की गलतफहमियाँ पैदा करें, जो इससे पहले भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से पैदा की गई, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी दुकानें बंद होने से बचाने के लिए। और इस वक्त जो हमारे मुल्क के अंदर सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम है, पूरी दुनिया को, पाकिस्तानी अवाम को इस बात का अंदाज़ा है, इस बात का पता है। माजी में
ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाकायदा तौर पर अखबारात के एडिटोरियल्स, डॉन न्यूज़ के एडिटोरियल भी इस तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा कर चुका 28 फरवरी 2024 के बाद के इलेक्शन के हवाले से कि पाकिस्तानी नौजवानों ने, ख़वातीन ने बगावत करते हुए सिस्टम को शिकस्त दी, करोड़ों की तादाद में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए। बेशक सवालात 2018 के इलेक्शन के हवाले से भी हों, लेकिन उस किस्म का जोड़ तोड़ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तो 1970 से 2018 तक करती रही, लेकिन जो कुछ 2024 के अंदर हुआ उसकी किसी किस्म की कोई तारीख़ जो है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में, दुनिया की भी मालूम इंतखाबी सियासी तारीख़ में नहीं मिलती कि जब इस तरह से नताइज फार्म 47 जाली बनाकर मुकम्मल तौर पर बदल दिए जाएँ। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि माजी में ये तो होता रहा कि कुछ लोगों को किसी एक सियासी जमात में शामिल करवा दिया, और ये भी होता रहा कि जनाब कुछ जो है वो इलेक्टेबल्स के शामिल करवाए जाने के बाद माहौल इस किस्म का जो है वो बना दिया गया, किसी एक को फेवर की गई मीडिया के ऊपर, किसी को पीछे कर दिया गया, हवा चला दी गई। बिल्कुल 1970 से 2018 तक ये सब कुछ होता रहा, लेकिन 2024 में जो हुआ वो पाकिस्तान की मकबूल, जो पाकिस्तान की मालूम सियासी तारीख़, पूरी दुनिया की मालूम सियासी तारीख़ है, उसमें कभी नहीं हुआ कि आप सियासी जमात से इंतखाबी निशान भी ले लें, आप जनाब उनको कंपेन भी ना चलाने दें, कागजात नामजदगी भी ना जमा कराने दें, उसके बाद फिर आप इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जब मुतमईन होकर बैठें तो 3 करोड़ से ज़ायद लोग वोट दे दें, और फिर आपको हंगामी तौर पर जिस तरह से नताइज चेंज करने पड़ें आप उसमें साफ पकड़े जाएँ। और 180 नशस्तें जिन्होंने ली उनसे वो लेकर नशस्तें 20 नशस्तें हासिल करने वाली सियासी जमात के हवाले हुकूमत कर दी जाए, सिर्फ और सिर्फ बुक्स में एक दूसरे को बचाने के लिए। तो ये जनाब सूरत हाल मुल्की मीडिया भी जानता है, बैन अवी मीडिया भी जानता है, पाकिस्तानी अवाम भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो ये जनाब नून लीग और पीपल्स पार्टी क्योंकि अपनी सियासी दुकानें बंद नहीं करवाना चाहते, उनकी ये कोशिश है कि किसी किस्म के कोई मामलात तय ना हो, लेकिन अब मामलात उस जगह पर पहुंच चुके कि जनाब अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों का एक ग्रुप इसी हफ्ते किसी भी वक्त अडयाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। इस बात की तस्दीक जंग जियो ग्रुप अंसार अब्बासी साहब भी अपनी आज की खबर में कर रहे हैं, और ज़राए के मुताबिक इमरान खान वफ्द की पाकिस्तान में मौजूदगी से आगाह हैं और वफ्द का ख्याल है कि वो उनसे मुलाकात के लिए आमादा हैं। तफसीलात अभी तक वाज़े नहीं, लेकिन ये वफ्द इमरान खान के लिए मुमकिन रिलीफ के असूल की खातिर खामोश सफारतकारी के ज़रिए नई कोशिश शुरू करने का हिस्सा समझा जा रहा है। बकौल अंसार अब्बासी के मज़ीद तफसीलात हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों की ये ख्वाहिश है। चंद दिन पहले आपको याद होगा अमेरिका से आने वाली इत्तलात के मुताबिक कमीशन भी बनने जा रहा है, कानून साजी भी हो रही है कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई उसके सबूत जो हैं वो वहाँ पर पेश किए जा रहे हैं। और जिस तरह से इमरान खान की गैर आइनी और गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की कुछ ताकतवर तरीन शख्सियात पर वहाँ पर पाबंदियाँ लग सकती हैं, वीज़े के हवाले से, जायदादें ख़रीदने के हवाले से, उनके बच्चों की तालीम के हवाले से, मुस्तकबिल में सेटल होने के हवाले से, चाहे वो अस्करी शख्सियात हों या सियासी शख्सियात हों। माजी में हम देखते रहे कि अमूमन पाकिस्तान की सियासी और अस्करी शख्सियात इस तरह से अमेरिका में जाकर अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को पढ़ाती भी हैं, उन्हें वहाँ पर सेटल भी कराती हैं। तो ये मामला इंतहाई इम्पॉर्टेंट था और बार बार मुख्तलिफ सफारतकारों के ज़रिए, चाहे वो अमरीकी सफारतकार हों, बरतानवी सफारतकार हों, सऊदी सफारतकार हों, UAE से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, तुर्की हो, ईरान हो, हर जानिब से यही मशवरा, यही पैगाम पाकिस्तान की मौजूदा चुनख़ब हुकूमत को भी दिया गया, पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी दिया गया कि जनाब अब वक्त आ चुका है, बहुत हो गया। अब आप मुल्क को या तो जनाब मैंडेट वापसी की तरफ अगर आप नहीं लेकर जा सकते, इस मौके के ऊपर अगर आप ये समझते हैं कि कई चीज़ें आपको बदलना होंगी, या आप ये समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में अगर मैंडेट वापसी अदालतों के ज़रिए होती है तो फिर डेफिनेटली जो है वो आइन के हवाले से जो गद्दारी की गई जो है वो उसकी फिर एक सज़ा भी है बाकायदा तौर पर, जो कि इलेक्शन कमीशन के अरकान को इमरान खान साहब अडयाला जेल में बता चुके। अगर आप उस तरफ मामलात नहीं लेना जाना चाहते, वफामत के ज़रिए मामला हल करना चाहते हैं, तो फिर मुल्क को अर्ली इलेक्शन की तरफ लेकर जाएँ। और ये भी कहा जा रहा है कि 5 साल की बजाय 4 साल कर लें। इस किस्म के पैगामात नून लीग की जानिब से, नून लीग की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भिजवाए जाते रहे। हाल ही में चंद जिन मुलाकातों का शोरा हुआ जिनमें कहा जाता रहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक की शाह महमूद
महमूद कुरैशी से मुलाकात हो या राना सनाउल्लाह की बैरिस्टर सैफ से मुलाकात हो, बदलते हुए हालात के अंदर जब उन्हें यह नज़र आया नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ को कि जनाब मामलात PTI और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बेहतर हो सकते हैं, तो उन्होंने फिर जो है वो डोल डालते हुए मुज़ाकरात का ये कहा कि जनाब आप हमारे साथ बराह रास्त बात करें, रिलीफ लें और उसके बाद 2028 में इलेक्शन की जानिब बढ़ें। लेकिन सवाल फिर वही है कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जिनकी मुद्दत मुलाजमत नवंबर 2025 तक थी 3 साल, अब वो बढ़ाकर मजीद उन्हें 2 साल देकर 5 साल क्योंकि कर दी गई है, अब वो नवंबर 2027 में ख़त्म होगी। और कुछ हल्के ये चाहते हैं कि उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर सिस्टम ना बदले, इंतखाबात 2028 के अंदर हो, यानी 2024 के बाद 2028 4 साल। लेकिन इस पर अभी तक इमरान खान साहब को नहीं मनाया जा सका और यही कोशिश की जा रही है कि इस पर किसी तरीके से इमरान खान साहब को रजामंद करने की जो है वो कोशिश की जाए। तो ये इन तमाम तर ये कोशिशें इसका हिस्सा हैं और बदले में इमरान खान साहब को कहा जा रहा है फौरी तौर पर रिहाई। नज़रबंदी का जो मामला है उससे पहले कई दफ़ा उन्हें कहा जा चुका जनाब आप अडयाला जेल से वहाँ चले जाएँ बनीगाला, अब बाकायदा रिहाई की बात की जा रही है। 5 जून को केस भी इमरान खान साहब की जो है वह अपील का लग चुका है, दीगर भी मामलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दबे अल्फाज में यह बात कर चुकी और अलीमा खान ने भी कहा, कल खुद से उन्होंने पूछा जब इमरान खान साहब के हवाले से अंसार अब्बासी का कालम आया कि इमरान खान चाहते क्या हैं, जिसके जवाब में कल पूछा फिर अलीमा खान साहबा ने कि आखिरकार आप क्या चाहते हैं। आपसे मुराद यकीनी तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, बराह रास्त उन्होंने पूछा है पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत से कि आप क्या चाहते हैं, क्या गिव अप करें, क्या आप इमरान खान साहब को रिहा करेंगे। यानी अब तमाम तर ये जो चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने अल्टीमेट एंड की तरफ जा रही हैं, क्योंकि इस तरह से मुल्क कतन नहीं चल सकता कि चीज़ों को आप ऐसे ही रोक दें। सबको इस बात का अंदाज़ा है मैंडेट किसको मिला, मैंडेट किसको दे दिया गया, मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, सब अच्छी तरह से ये बात जानते हैं। जब तक इन मामलात को नहीं हल किया जाएगा मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये सारा जो अमरीकी वफ्द की आमद है अगले 24 घंटों को जो इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब बैन-अवी सतह के ऊपर भी टास्क दिया जा चुका है पाकिस्तान के ताकतवर सियासी हलकों को कि जनाब अब आपने इमरान खान साहब की रहाई की तरफ जाना है, इन तमाम तर डाट्स को आपने कनेक्ट करके देखना है। ये जो वफ्त है कहा जा रहा है कि इस वफ्त से अली अमीन गंडापुर साहब भी राब्ते में थे, बल्कि जब तो ये वफ्त अभी पाकिस्तान पहुंचा नहीं था उस वक्त से राब्ते में थे और ये वफ्त जो है वो गुज़श्ता हफ्ते से पाकिस्तान में मौजूद है। पहले लाहौर में था, अब इसकी इतलात है कि इस्लामाबाद आ चुका, लेकिन अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद में इसकी किसी अहम सरकारी ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। माजी में अब से चंद हफ्ते पहले जब ये वक्त आया था तो अहम तरीन लोगों से इसकी इस्लामाबाद में सरकारी लोगों से भी मुलाकात हुई, उसके बाद इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई, लेकिन मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सका था। इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई डील करने के लिए तैयार नहीं थे, अपने लिए उन्हें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं चाहिए। वो बात कर रहे थे वाज़े और साफ मैंडेट वापसी या पाकिस्तान के अंदर फिल 4 अर्ली इलेक्शन, जिस पर जो है वो एक किस्म का डेडलॉक था। तो अब ये कहा जा रहा है कि वक्त का ये जो दौरा है ये उन्हीं पस पर्दा कोशिशों का हिस्सा है। जैसा कि चंद हफ्ते पहले भी हुई, सीनियर सरकारी शख्सियात से इन्होंने मुलाकात की, इमरान खान से इन्होंने की और इस वक्त भी क्या सराइयाँ चल रही हैं पूरे मुल्क के अंदर कि जनाब मुस्तकबिल का रास्ता पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल के हवाले से देखा जा रहा है। क्योंकि इस वक्त तक एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है मुनीब अख्तर साहिबान जैसे लोगों के ज़रिए कि जनाब बड़ी सख्त नफ़रत है और एक पैगाम भी पहुँचाया जा रहा है दीवार से लगाने के लिए कि वो जो कहते हैं ना कि जब मुज़ाकरात की मेज़ पर आप बैठते हैं तो उससे पहले आप अपने मुखालिफ को ज़्यादा से ज़्यादा दबाने की कोशिश करते हैं ताकि जब वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे तो ज़्यादा आप हासिल करें, वो हासिल न कर सके। लेकिन शायद ये सब कुछ करने वाले ये बात जानते नहीं हैं कि उनका मुकाबला जिस शख्स से या सामने जो शख्स बैठा है वो जनाब आसाब की जंग का माहिर है, पाकिस्तान का टेस्ट प्लेयर है, T20 प्लेयर हरगिज़ नहीं है। और इमरान खान साहब ने जिस तरह से भरपूर अपने मजबूत असाब का भरपूर मुजाहरा करते हुए गुज़श्ता तकरीबन 3 बरसों से ये चौमुखी जंग लड़ी, बल्कि उसके बाद जेल जाने के बाद जिस तरह की सख्तियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनकी बहनों के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से जो कुछ किया गया वो आपके सामने है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान को नहीं तोड़ सकी, बल्कि आखिरी बयान जो अलीमा खान साहबा गाया था वो यही था कि हम आपसे पूछते हैं, हम ख़वातीन आपके सामने बैठने के लिए तैयार हैं, आप बताएं आपको हमसे क्या चाहिए, लेकिन आपको सामने आना होगा, पीछे नहीं रहना होगा। जैसे बार बार ये कहा जा रहा है जनाब के सियासी जमातें मुज़ाकरात करेंगी या इमरान खान नून लीग से बात कर लें, वाज़े किया जा रहा है कि सबको इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में किसने कहा कि नून लीग की या शहबाज शरीफ की या पीपल्स पार्टी की या आसफ जरदारी की हुकूमत है। सबको पता है कि ये एक हाइब्रिड रजीम है, इसको कौन चला रहा है इसका अंदाज़ा सबको है। और इमरान खान साहब भी बार बार यही बात कर रहे हैं कि जनाब आप सामने आएँ और बराह रास्त बात करें। यही बात अलीमा खान साहब ने भी की, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जनाब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो
तनकीद नहीं छोड़ रही। अभी भी इंसार अब्बासी की खबर में यही एक गलीज़ प्रोपेगेंडा किया गया कि जनाब आप पैगामात में नुमायां तब्दीली लाएँ, क्योंकि आप अमरीका और बरतानिया में बैठ कर जो है वो पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत पर तनकीद करते हैं। आप अपने सोशल मीडिया को भी मना करें, बैरून मुल्क जो आप लॉबिंग कर रहे हैं वो भी आप ख़त्म कर दें, सियासी कूतों के साथ बैठ कर आप मामला तय करें। और फिर ये भी प्रोपेगेंडा कर जो है वो जो इंसार अब्बासी साहब ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि जनाब पार्टी के अंदर दूसरे दर्जे की क़यादत जो है वो ये समझती है कि जनाब जो है वो हमें अब तसादम की तरफ नहीं जाना चाहिए और इससे तामीरी मुज़ाकरात मुतासर हो रहे हैं। लेकिन जिक्र उन्होंने नहीं किया कि ये कौन सी क़यादत है। बहरहाल जो भी इस वक्त इमरान खान साहब को रिलीफ के हवाले से, जो कि जायज़ आइनी कानूनी रिलीफ है जो बात उस हवाले से की जा रही है, उसके बदले में यही मांगा जा रहा है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सख्त तनकीद जो है वो ना करें। जवाब में इमरान खान साहब की तरफ से बार बार ये कह रहा है कि आप सामने आएँ और बात करें कि आप चाहते क्या हैं, हम आपको बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। तो यहाँ तक जनाब पहुँच गया मामला, अगले 24 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।